दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल को एक बेहतरीन और खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। सांसों को रोक देने वाले इस मैच में अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। कैसे अक्षर पटेल ने युवराज सिंह की याद दिलाई, कैसे पुराने युवराज सिंह नजर आए, कैसे अक्षर पटेल ने धूम मचाई, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अक्षर पटेल के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में टॉस तो भारतीय टीम के हक में रहा था और टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर पतुम निसंका और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। एक बार फिर से पावर प्ले में हार्दिक पांड्या ने ओवर की शुरुआत की। पहला ही ओवर किफायती फेंका, लेकिन दूसरी ही ओवर में कुशल मेंडिस ने एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदेशा दे दिया था। कुशल मेंडिस कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे और मैदान पर जमकर चौके और छक्के जड़ते हुए नजर आ रहे थे। पावर प्ले का भरपूर साथ देते हुए भी नजर आ रहे थे और हर ओवर 15 रनों के ऊपर चला जा रहा था। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंकन टीम बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन बना चुकी थी। श्रीलंका को एक शानदार और बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 7वें ओवर में भी निसंका और कुशल मेंडिस के बल्ले से बाउंड्रियां देखने को मिली। इस ओवर में भी उन्होंने 12 रन बटोर लिए और तो 8वें ओवर में कुशल मेंडिस ने एक आक्रामक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कुशल मेंडिस ने तो अपना काम कर लिया था। अब टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने का काम युजवेंद्र चहल ने किया। 9वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। कुशल मेंडिस 31 गेंदों में 52 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। और दोस्तों कहते हैं ना, 1 brings 2, यानी कि एक के बाद दूसरा, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 9वें ओवर में उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राजपक्षा के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। अब श्रीलंका के एक के बाद एक 2 विकेट गिर चुके थे। हालांकि दोस्तों 10 ओवर तक श्रीलंकाई टीम 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुकी थी। अब भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में मौजूद थी। हालांकि अब चहल और अक्षर पटेल ने जमकर गेंदबाजी करना शुरू कर दी, थोड़ा सा प्रेशर बनाया और इसका फायदा हुआ अक्षर पटेल को। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से निसंका को भी कैच आउट करवा दिया। निसंका ने अपने पारी में 35 गेंदों में 33 रन बनाए। हालांकि दोस्तों अब असलंका मैदान पर आ चुके थे। आप तो जानते हो असलंका काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं और 13वें ओवर में उन्होंने एक खतरनाक छक्का लगाकर अंदेशा दे दिया था। हालांकि 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने आउट ऑफ फॉर्म चल रहे धनंजय डी सिल्वा को भी आउट कर दिया। धनंजय डी सिल्वा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 15वें ओवर में असलंका ने चहल की जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के लगाकर 16 रन बटोर लिए। जहां 15 ओवर तक श्रीलंकन टीम 4 विकेट पर 129 रन बना चुकी थी। यानी कि श्रीलंका को अब एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की जरूरत थी। इसमें 16वीं ओवर में असलंका ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में उमरान मलिक ने बदला लेते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए असलंका को भी कैच आउट करवा दिया। असलंका ने मात्र 19 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 37 रन जोड़े और दोस्तों अगली ही गेंद पर उमरान मलिक ने हसरंगा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हसरंगा के तो परखच्चे ही उड़ गए। हसरंगा बिना खाता खोली ही पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों अब शनाका के रूप में एक बेहतरीन फिनिशर श्रीलंका की तरफ से मैदान पर मौजूद था और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आखिरी की 4 ओवर में श्रीलंकन टीम ने भारतीय टीम की जमकर पिटाई कर दी। जहां 18वें ओवर में दासू शनाका ने पहले गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर शनाका के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला और 5वीं गेंद पर भी शनाका ने एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। कुल मिलाकर 18वें ओवर में कुल 21 रन श्रीलंका ने बटोर लिए और दोस्तों 19वें ओवर में शनाका ने एक चौका जड़ दिया। उसके बाद चौथी गेंद पर एक खतरनाक छक्का जड़ दिया और इसके अलावा इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। शनाका अपने
अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। जहां दोस्तों 20वें ओवर के पहले ही गेंद पर शनाखा ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। शनाखा की बल्लेबाजी देख धोनी की याद आ रही थी, जहां चौथी गेंद पर शनाखा ने एक और बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 20 गेंदों में ही पूरा कर लिया। और 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी शनाखा ने एक और आक्रामक शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जहां शनाखा अपने पारी में मात्र 22 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे। और इस तरह से श्रीलंका की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना पाई। यानी कि श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। और इस लक्ष्य का पीछा करने भारत के लिए एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर उतरी। यहाँ दोस्तों पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने एक खरारा चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों ईशान किशन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस मैच में ईशान किशन दूसरी ही ओवर में चलते बन गए, क्लीन बोल्ड हो गए, मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों डेब्यूटेंट राहुल त्रिपाठी ने आते ही एक के बाद एक 2 खरारे चौके लगाकर बता दिया था कि वह भी शानदार तूफानी बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में शुभमन गिल के रूप में भी बड़ा विकेट देखने को मिला, जहां दोस्तों रजिता ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को भी फंसा दिया। शुभमन गिल भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि समझ सकते हो ना, 2 ओवर के अंदर ही भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अब तीसरी ही ओवर में भारतीय टीम का तीसरा विकेट भी गिरा। जी हां, डेब्यूटेंट राहुल त्रिपाठी मधुशंका की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। भारतीय टीम काफी दबाव महसूस कर रही थी। 5वें ओवर में हार्दिक ने एक खतरनाक छक्का भी जड़ा, लेकिन इसी ओवर में करुणारत्ने ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को भी अपने जाल में फंसा दिया। हार्दिक पांड्या भी कैच आउट हो गए और दोस्तों हार्दिक भी फ्लॉप रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार विकेट गंवाते जा रहा था और भारतीय टीम के हाथों से मैच भी फिसलता जा रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना चुका था। मैदान पर सूर्या और दीपक हुडा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ देर तक भारतीय टीम के पारी को संभालने का काम किया, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो वेट एंड वॉच कर रहे थे। अब दोस्तों 10वें ओवर में हसरंगा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से दीपक हुडा को भी आउट कर दिया। दीपक हुडा मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे और अक्षर पटेल ने आते ही छक्के के साथ खाता खोलकर बता दिया था कि उनमें आज धोनी की आत्मा आई हुई है। 10 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट पर 64 रन बना चुका था। भारतीय टीम इस मैच में अभी भी काफी पीछे चल रही थी। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिए, मैदान पर चौके लगाना शुरू कर दिए। 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने एक एक चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक चौका और एक खतरनाक छक्का देखने को मिला, जहां अक्षर पटेल तो ठाने हुए थे कि वह 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे और हसरंगा जैसे बेहतरीन गेंदबाजों को भी नहीं बख्शेंगे। जहां 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने युवराज सिंह की याद दिलाई। अक्षर पटेल ने हसरंगा को 14वें ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 26 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का यह सबसे बड़ा ओवर था। वहीं 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और आक्रामक शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी लाजवाब छक्का जड़ते हुए मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अक्षर पटेल का यह रौद्र रूप देखकर श्रीलंकन टीम के परखचे उड़ गए थे, जहां 15 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट पर 139 रन बना चुका था। भारतीय टीम ने इस मैच में अपना दबदबा कायम कर लिया था। श्रीलंकन टीम काफी प्रेशर में थी। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्या ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया और मात्र 33 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। मधुशंका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा दिया। सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अक्षर जब तक मैदान पर थे भारतीय टीम की जीत तय थी। अक्षर का साथ देने के लिए शिवम मावी मैदान पर आ चुके थे और शिवम मावी ने भी आते ही चौका लगाकर बता दिया था कि वह बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब दोस्तों शिवम मावी ने 18वें ओवर में कुछ अजीब ही कारनामा कर दिखाया। फैंस को उम्मीद तो थी अक्षर पटेल पर, लेकिन दोस्तों शिवम मावी ने इस ओवर में 18वें ओवर में एक खतरनाक छक्का, एक चौका और एक खतरनाक छक्का, यानी कि 2 छक्के और एक शानदार चौका लगाकर 17 रन बटोरकर मैच का पासा ही पलट दिया। आखिरी के 12 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 33 रन। हालांकि इस ओवर में अक्षर पटेल मात्र एक बाउंड्री ही लगा पाए और इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल 12
रन बटोर लिए, यानी कि भारत को आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। मैच काफी थ्रिलर हो चुका था, फैंस की धड़कनें भी तेज हो गई थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े थे शिवम मावी। पहली गेंद पर मावी ने 1 रन लिया, वहीं दोस्तों दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भागकर 2 रन लिए। अब आखिरी की 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा और यहीं पर मैच पूरी तरह से पलट गया। तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए। अक्षर पटेल ने अपने इस पारी में 31 गेंदों में 65 रन बनाए, हालांकि भारत को जीत नहीं दिला पाए और इस तरह से श्रीलंका की टीम ने इस मैच को 16 रनों के अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों दिल जीता अक्षर पटेल ने। दोस्तों ऐसे में अक्षर पटेल के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? इनकी बेहतरीन बल्लेबाजी पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।